हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट का आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो पहले वाला टॉपिक था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। रीड की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट का टॉपिक है वो आज फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्यू स्पेशल प्लांट्स एंड देयर यूनिक फीचर्स के बारे में। बहुत सारे स्पेशल प्लांट्स होते हैं और उनके यूनिक फीचर्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी अलग अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में और उससे पहले हमने बात की थी अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो नॉर्मली प्लांट्स कितने तरीके के होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम थोड़े अलग तरीके के प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। एक प्लांट होता है जिसका नाम निफेंथीज होता है, जो कि ट्रैप कर लेता है और फ्रॉग, इंसेक्ट, इवन माइस, चूहे को भी खा लेता है। इन प्लांट्स को हम पिक्चर प्लांट कहते हैं। कॉमनली पिक्चर प्लांट के नाम से जाने जाते हैं और ये आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में मिल जाएंगे और इंडिया में ये आपको मेघालय में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस, लगता है कि ये प्लांट्स पाए कहाँ जाते हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं ये आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया के अंदर देखते हैं। दूसरे पॉइंट की जो कि है टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली, इंडिया में कहाँ से आए। ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली इंडिया में कहाँ से आए थे। तो ये साउथ अमेरिका से आए थे। उसके बाद है कैबेज, ऑरेंज और पी, कहाँ से आए थे इंडिया में, तो ये यूरोप से आए थे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भिंडी, जिसको हम ओकरा कहते हैं इंग्लिश में, तो भिंडी दैट इज़ ओकरा। एंड कॉफ़ी बीन्स इंडिया में कहाँ से आए थे, तो ये अफ्रीका से आए थे। खेजड़ी नाम का एक पेड़ होता है जो कि आपको मेनली डेजर्ट एरियाज़ में मिल जाएगा। ये एक ऐसा ट्री है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो करने के लिए। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जो ऐसे प्लांट्स हैं, जो ये वाला प्लांट है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो बार्क होती है वो मेडिसिन्स के लिए यूज़ की जाती है। जो लोग हैं वो फ्रूट्स एंड लीव्स, इस प्लांट के जो फ्रूट्स और लीव्स होते हैं उनको कुक करके खाते भी हैं। और इस प्लांट की वुड जो है वो किसी भी इंसेक्ट के द्वारा अटैक्ड नहीं होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास में बनियान ट्री। बनियान ट्री जो है, इसकी रूट्स जो हैं वो ब्रांचेस में हैंग करती हैं और ये एक तरीके का पिलर प्रोवाइड कराते हैं। और इसकी जो रूट्स हैं वो अंडरग्राउंड जाती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, साथ में लैंड सरफेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये फैल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेजर्ट ओक की। तो डेजर्ट ओक नाम का भी एक ट्री होता है। ये ट्री आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा और इसकी हाइट 12 to 15 फीट अबव द लैंड होती है। लैंड के ऊपर ये 12 से 15 फीट लंबा होता है और इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर तब तक अंदर जाती रहती हैं जब तक कि वो पानी नहीं ढूंढ लेती हैं। इस प्लांट का जो ट्रंक होता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रख सकता है। तो कई बार जो लोकल लोग होते हैं वो स्टोर्ड वाटर को पीने के लिए यूज़ करते हैं पतली सी पाइप इसकी ट्रंक में डाल के। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है जो अबव लैंड 12 to 15 फीट लंबा होता है, तो वो होता है डेजर्ट ओक। ठीक है, ऐसा प्लांट जिसकी रूट्स तब तक इनसाइड द ग्राउंड जाती रहती हैं जब तक कि उसको पानी ना मिल जाए, ऐसा कौन सा पेड़ है, तो वो है डेजर्ट ओक। ऐसा प्लांट जिसके ट्रंक में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पानी को स्टोर करके रख सकता है, तो वो कौन सा प्लांट है, डेजर्ट ओक। और ऐसा प्लांट के ट्रंक में पानी स्टोर होता है और लोग उस पानी को पीते हैं, तो वो है डेजर्ट ओक। ऐसे करके हम हर एक पॉइंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। लास्ट वाले पॉइंट से भी मैं आपको बता देती हूँ।
खेजड़ी ट्री से ही बात कर लेते हैं। ऐसा ट्री जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए कौन सा है, तो वो खेजड़ी ट्री है। ऐसा ट्री जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है। अब आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ऑप्शन में आ जाएगा कि ऐसा ट्री जिसकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो खेजड़ी ट्री है, बनियान ट्री है, या फिर डेजर्ट ओक ट्री है। तो उसमें से हमें टिक करना होगा कि खेजड़ी ट्री सही है। और ऐसा प्लांट जिसके हम बेसिकली लोग कुक एंड ईट करते हैं उसके फ्रूट्स को, लीव्स को, तो वो भी खेजड़ी ट्री है। और ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट्स द्वारा अटैक नहीं होता है, वो भी खेजड़ी ट्री है। बनियान ट्री की बात करिए तो ऐसा ट्री जिसकी जो रूट्स होती हैं वो पिलर की तरह सपोर्ट का काम करती हैं, तो वो बनियान ट्री है। और ऐसा ट्री जिसके जो रूट्स हैं वो लैंड सरफेस पे स्प्रेड हो जाते हैं, तो वो भी बनियान ट्री है। उसके बाद बात करते हैं कोरोटन की। तो ये जो इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सरफेस ऑफ लैंड तक ही लिमिटेड होती हैं। जैसे ही इस प्लांट को ये लगता है कि इसके अंदर पानी की डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब पानी की कमी हो रही है, तो ये अपने आप की जो लीव्स है ना इस प्लांट की, उनको येलो टर्न कर देता है, उनका कलर येलो हो जाता है। तो ये एक यूनिक क्वालिटी है इस प्लांट की जो हमें ये बता देती है कि हमें अब पानी देना है प्लांट को। और इसीलिए इस प्लांट को क्रॉप्स के साथ भी लगाया जाता है कई बार। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर वो वाटर डेफिशिएंसी को फेस करता है और उसकी जो लीव्स हैं वो कौन से कलर की हो जाती हैं, तो वो येलो कलर की हो जाती हैं। और ऐसा प्लांट कौन सा है जिसकी लीव्स येलो कलर की हो जाती हैं, तो वो है कोरोटन। उसके बाद ऐसा प्लांट जिसको हम क्रॉप्स के साथ भी लगाते हैं, जिसमें ये क्वालिटी है कि वो इस चीज़ को बता देता है कि अब पानी की कमी हो गई है, अब वाटर की ज़रूरत है, तो वो कौन सा प्लांट है, वो है कोरोटन। अब बात करते हैं बनाना के प्लांट की। तो बनाना का प्लांट बेसिकली क्या होता है, श्रब होता है और उसकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। दोनों ही फ्लावर और फ्रूट बनाना के हम खाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि प्लांट की बच्चे के विकास में क्या भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे प्लांट की जानकारी बच्चे के लिए उपयोगी हो सकती है। तो जब एक बच्चा बहुत सारी चीज़ों को समझने लगता है, वो इस चीज़ को जानने लगता है कि प्लांट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्लांट्स को हम खाते हैं, तो बच्चा इस चीज़ को समझने लगता है कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए प्लांट्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। तो जब वो इस चीज़ को समझता है, वो अपने नेचर के रोल को समझने लगता है, तो वो एक सेंसिटिव रोल भी प्ले करता है टुवर्ड्स नेचर एंड एनवायरनमेंट, लाइक प्रोटेक्ट करना ट्रीज़ को, मोर ट्रीज़ प्लांट करना, ये सारी चीज़ें, ये सारी समझ एक बच्चे में आने लगती है अगर उसे प्लांट्स की नॉलेज है तो। एंड बाय ऑब्जर्व करके कि कैसे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, तो बच्चे में भी ये क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि वो जानना चाहता है कि ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है, कितनी इम्पोर्टेंट प्लांट की हमारी लाइफ में है। तो यही इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के विकास पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ लीफ की। तो लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में हम पहले भी वीडियोस में थोड़ा बहुत देख चुके हैं, तो आप जाकर के वो चेक कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि लीफ का फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली लीफ का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे लीव्स, ग्रीन प्लांट्स की लीव्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हमेशा जिन प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती है ना वहीं टेक प्लेस करता है, येलो लीव फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया टेक प्लेस करती ही नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लीव्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है। अब ऑक्सीजन कैसे आता है वो हम नीचे देखते हैं। बेसिकली हमें ये चीज़ समझनी है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से। अब ये जो प्रोसेस है हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि हमें ये पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है,
वैसे ही प्लांट्स को सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्लोरोफिल एंड सनलाइट को यूज़ करके वाटर को यूज़ करके ऑक्सीजन को एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकाल के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर होता है। ये खाने के रूप में होता है। ये जो प्लांट होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट को खाने के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो प्लांट है वो अपने फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है और ये स्टार्च लीव्स, फ्रूट, स्टेम में स्टोर हो सकते हैं, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स। प्लांट क्या करते हैं, प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है, यहाँ पे हम वाटर एंड CO2 का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है वाटर से, एंड फूड जो है वो लीव्स बनाते हैं। अल्टीमेटली ये जाकर के स्टार्च के फॉर्म में अलग अलग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में स्टोर हो जाता है। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव के सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। एंड लीव्स जो है इन्हीं पोर्स से, इन्हीं स्टोमेटल पोर्स इनको बोलते हैं, इन्हीं स्टोमेटल पोर्स से रिस्पायर करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। और गैशियस एक्सचेंज जो है इनका, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करना और ऑक्सीजन बाहर निकालना, एक्सहेल करना, वो स्टोमेटा की मदद से ही होता है। जो ये स्टोमेटल पोर्स होते हैं इनकी ही मदद से ये रिस्पायर करते हैं। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, छोटे छोटे आपने वाटर ड्रॉपलेट्स देखे होंगे, बूंदे देखी होंगी पानी की लीव्स के ऊपर। तो इस प्रक्रिया को, ये जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ये ड्रॉप्स जो हैं वो हमारे लीव्स के ऊपर होते हैं। हमने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है। वैसे ही जो ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ना, ये बैलेंस करता है एनवायरनमेंट में वाटर साइकिल को, और ये हेल्प करता है प्लांट्स को उनके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो ये टॉपिक हमारा आज फिनिश होता है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।